अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और तो जी हम चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक आइडिया लेके आई हूँ कि ये मेरा सूट जो था ना, उसमें से ये बचा हुआ पीस है, मतलब छोटे छोटे पीसेस हैं। ये कपड़ा था मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार इसका क्यों ना एक ड्रेस जो है ना स्टाइलिश किस्म का अपनी बेटी का जो है वो स्टिच कर लिया जाए। तो 1 साल की बच्ची है माशाल्लाह से, लेकिन अगर आप इसका बड़ा भी बनाना चाहें तो सूट में से अक्सर कपड़ा जो है वो ज़्यादा बच जाता है, तो हम वेस्ट कर देते हैं। तो उसको आज हम जोड़ेंगे और जोड़कर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ड्रेस रेडी करेंगे। तो अभी मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ पहले, फिर हम उसके स्टिचिंग ट्यूटोरियल की तरफ चलेंगे। तो ये है ड्रेस, जो कि इसको मैं ये पीछे कर देती हूँ ना टैसल पहले। तो ये मैं इसकी नेक दिखा देती हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से ना इसकी नेक है, ये आप देख सकते हैं। इसका नेक जो है ना ऐसे मैंने इसके ऊपर मिरर जो है ना वो स्टिच कर दी। ये भी बची हुई लेस थी मेरे पास, तो इसको मैंने स्टिच कर दिया। और ये इसके स्लीव्स हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से जो है ना वो मैंने इनको ना स्टिच किया है। तो ये आपको ना पूरा इस तरह से जो है नज़र आ रहा है। और ये जो है ना इसकी बैक है, जो इस तरह से जो है ना इसकी बैक जो है ना वो हम इस तरह से इसको यहाँ से ना गिरा लगा देंगे। तो गिरा लगाने के बाद जो है ना ये इसके टेसल्स हैं, जो कि मैंने खुद ही स्टिच किए हैं। तो इसको यहाँ से हम ये जो नेक है ना इसको इस तरह से हम गिरा लगा लेंगे, ताकि अक्सर बच्चों के जो है ना फिर गले बहुत ज़्यादा बड़े और अजीब लगना शुरू हो जाते हैं पहनने के बाद। तो इसके नीचे भी मैंने इसी तरह से जो है ना ये मैंने स्टिच कर दी है लेस। और इसका ट्राउज़र तो बहुत ही खूबसूरत है, और इसका पांचा जो है वो मैंने इस तरह से जो है वो रेडी किया है। ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह का जो है ना वो इसका ये ट्राउज़र है। पीछे होके दिखा देती हूँ, इस तरह से है। इस तरह का ये ट्राउज़र है सिंपल सा, तो बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत। और इसके साथ जो है ना वो मैंने ये कोल्हापुरी जूते जो है ना वो उल्टे हो गए थे। इस तरह से जो है ना वो मैंने ये कोल्हापुरी जूते जो है ना वो ले लिए हैं, जो कि मुझे खुद बहुत पसंद है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स हम टेबल पर आ गए हैं और ये मैंने सूट ले लिया है और साथ में ये बचा हुआ सूट में से कपड़ा। अब हम इसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये सबसे पहले हम ट्राउज़र की कटिंग जो है वो कर लेंगे। ये मेरे पास जो है वो ट्राउज़र है छोटा सा, तो ये बचे हुए पीस इसी तरह से जो है वो मैंने करके रख दिए थे, बस ऐसे ही। ये हम बाकी का कपड़ा जो है ना इसको एक साइड पर कर देते हैं। ये मेरे पास है जो खुद के ट्राउज़र में से निकला हुआ कपड़ा है, ये आप देख सकते हैं कि ये ट्राउज़र में से निकला हुआ कपड़ा है। और इसको हम इसी तरह से जो है रखेंगे जिस तरह से ये था बिल्कुल। और इसके ऊपर हम ये जो है ट्राउज़र छोटा सा, इसको इस तरह से करके हम इसके ऊपर रखेंगे। इसको हम इस तरह से ऊपर से इसका नेफ़ा जो है ना उसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे। नेफ़े को फ़ोल्ड करने के बाद हम चेक कर लेंगे कि ये कितने इंच है। तो मैंने जो नेफ़ा बनाना है वो 1.5 इंच बनाना है, तो मैंने 2 इंच के करीब जो है वो इसका उसको फ़ोल्ड करके जो है वो रखा है। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद जी ये हमारी जो है वो टोटल लेंथ आ गई है, और इससे मैं जो है वो 3 इंच जो है ना ज़्यादा रखूँगी, ताकि हमें इसको नीचे से फ़ोल्ड भी करना है। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा ना इससे बड़ा बनाना है। जब कपड़ा है हमारे पास, हाँ हमारा ट्राउज़र बन रहा है, तो फिर हम क्यों ना थोड़ा सा बड़ा बनाएं। तो पोंचा जो है ना वो इसका जो है वो है 4 इंच, और 4 इंच ही मुझे पोंचा चाहिए, मैं इतना ही रखूँगी। लेकिन मैं जो है इसको थोड़ा सा लंबा रखूँगी, सो इसको मैं 2.5 इंच जो है ना वो ज़्यादा इसकी लेंथ जो है वो रख रही हूँ। और यहाँ से जो है वो हम 4 इंच तक यहाँ से, और 1 इंच हम इसमें सिलाई का मार्जिन जो है वो छोड़ते हुए इंची टेप जो है ना इसको यहीं पर इसी तरह से सेट करते हुए यहाँ से कटिंग कर लेंगे 5 इंच पर। ठीक है, ये इसको मैंने कट कर लिया है। अब हम इसकी आसन जो है उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसकी जो आसन है ना वो 8 इंच है, लेकिन मैं इसको जो है ना वो 9 इंच रखूँगी। 1 इंच मुझे ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ ट्राउज़र की भी कुछ ज़्यादा रखी है।
सो इसलिए जो है वो मैं इसको 9 इंच पर यहाँ जो है ना, यहाँ पर मैं इसको पहले यहाँ पर छोटा सा कट लगा लूँगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे इसको यहाँ तक ही बनाना है। सो पहले हम इसको जो है आसन की जो कटिंग है ना वो इस तरह से करके ना तो कर लेंगे इस ट्राउज़र की, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं फ़ोल्ड हुए ही मैंने इसको यहाँ तक जो है वो इस तरह से कट कर लिया है। अब हम यहाँ से इसी तरह से गुलाई में शेप देते हुए इसी के साथ इसको मिला देंगे। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत जो है वो ट्राउज़र आप देख सकते हैं। एक ट्राउज़र के कपड़े में से ही इतना छोटा और प्यारा सा जो है वो ट्राउज़र जो है वो निकल आया है। अब हम इसी तरह से जो है वो अपनी शर्ट जो है वो बना लेते हैं। इसी तरह से मैं इसको स्टिच करके भी आपको दिखा दूँगी। तो अभी हम ट्राउज़र को साइड पर कर लेते हैं, तब हम चलते हैं शर्ट की तरफ। तो ये है मेरे पास शर्ट। मुझे इस शर्ट से थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा चाहिए और थोड़ी सी मुझे जो है वो इसकी जो है वो चौड़ाई भी ज़्यादा चाहिए। और मैं इसको पैनल में बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास कपड़ा ही इस तरह का है। सो मैं अब इस शर्ट को साइड पर कर रही हूँ। तो ये जो मेरे पास कपड़े के पीसेस हैं इसको मैं खोल कर चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। तो सारा मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, कोई मतलब कि मैंने नहीं रखा कि यार मैं नहीं दिखाऊँ साइड पे, या फिर स्किप करके बिल्कुल मैं नहीं दिखा रही। ये मेरे पास जो कपड़ा है इसको ना हम चाहे तो दरमियान में डाल लें, चाहे तो साइडों पर कर लें, लेकिन मैं इसको साइडों पर ही कर लूँगी क्योंकि मुझे ये दोनों पैनल जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों तरफ, फ्रंट की तरफ आगे की तरफ ही चाहिए। इसलिए मैं जो है ना वो इसको जो है वो साइडों पर करूँगी। ठीक है, अब जो है वो मैं इसका जो है वो दरमियान वाला पार्ट वो निकाल लूँगी इसी कपड़े में से। जो ये मेरे पास कपड़ा है इसमें से मैं इसका दरमियान वाला पार्ट जो है ना वो निकालूँगी। फिर हम इसके बाजू भी इसी तरह से निकाल लेंगे। सो मैं इसको इस तरह से कर लूँगी। जितनी आप इसकी लेंथ जो है वो रखना चाहें आप इस तरह से रख सकते हैं। तो मैं जो है वो इस तरह करूँगी। इसको इस तरह से करने के बाद जो है वो मैं चेक कर लूँगी इसके साथ। मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ, मैं ज़्यादा इंची टेप यूज़ नहीं कर रही। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसकी लेंथ चेक कर लूँगी और इतना जो है वो मैं तकरीबन जो है वो इसको ले लूँगी। और यहाँ से जो है वो मैं अब इसको जो है वो कट कर दूँगी। यहाँ से भी कट करके मैं इसको प्लेन सीधा कर लेती हूँ बिल्कुल। तो इस तरह से जो है वो मैंने कट कर लिया है। इसको मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही ताकि आपको हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल सही तरीके के साथ जो है वो नज़र आए और पता चले कि जो भी मैंने किया है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने किस तरह से बनाया है। तो ये जी, ये मेरे पास 7 इंचज़ है कपड़ा। ये देख सकते हैं आप, सारा ही मेरे पास जो है 7 इंच पर ही जा रहा है, यानी कि मैंने इसको पूरा एक जैसा ही जो है वो रखा है। तो ये हमारा दरमियान वाला पार्ट हो गया और ये हमारी साइडों के पार्ट हो गया। अब मैं इसको कट कर लूँगी दरमियान में से, जो हमने साइडों पर इसको जो है वो अटैच करना है। यानी कि टोटल हमारी जो शर्ट है ना उसकी चौड़ाई जो है ना वो इतनी होगी, क्योंकि हमें कुर्ता बनाना है तो मैं इतनी ज़्यादा चौड़ाई बच्ची के लिए जो है ना वो नहीं रखनी है। इतनी चौड़ाई बच्ची के सूट के लिए जो है ना वो काफ़ी है, क्योंकि ये लॉन फैब्रिक है। इसके नीचे कोई जो है वो हमने जर्सी वगैरह, हाई नेक वगैरह तो हमने इसके नीचे डालनी नहीं है। सो मैं इसको जो है वो इस तरह से अब करूँगी फ़ोल्ड करने के बाद जो है वो मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरह से रखने के बाद जो है वो मैंने इसको कट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद जो है इस तरह से मैंने इसको काट दिया है। इसको काटने के बाद हम इसके जो पीसेस हैं ना उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि ये वाले हमारे फ्रंट के पार्ट हैं। क्योंकि इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ था, तो फिर अगर हम इसको दरमियान में लगाते हैं तो दरमियान में जो है वो एक तरफ बॉर्डर और एक तरफ से खाली, अच्छा तो नहीं लगना था ना। सो हम ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है इसको फ्रंट पर अटैच करेंगे और ये वाला हिस्सा हम बैक पर अटैच करेंगे। और ये हम इस तरह से जो हमारे पास बिल्कुल प्लेन इस तरह का है ना उसको हम करेंगे। ये हम इसको देख लेंगे, इसके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन है। सो
इसको जो हमने उल्टा लिया है, इस तरह से कर लिया है। अब ये जो हमारे पास कपड़ा है, जो मैंने इसको कट किया था, वो इसीलिए मैंने किया था कि ये हमारा बॉर्डर वाला है। तो ये हम फ्रंट के ऊपर जो है ना, वो इस तरह से ये दोनों तरफ जो है ना, इसको अटैच करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसमें मैं गोटा वाली लेस जो है वो रखी है, जो मैं इसमें अटैच करूँगी साथ। ये हमारा फ्रंट का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बैक के ऊपर ये वाले जो सिंपल पैनल है ना, इसको हम बैक के ऊपर जो है इसी तरह से अटैच करेंगे। पहले हम इसको जो है अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसके कंधे की जो है कटिंग करते हैं। अब हम इसको साइड पर कर देते हैं और स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा जो है वो ले लिया है, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से मैं इसको जो है कपड़े को यहाँ तक कट कर दूँगी। फिर भी हमारे पास जो है वो ये सूट जो है ना, वो पूरा स्टिच होने के बाद भी कपड़ा जो है ना, वो हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल छोटा सा जो है वो सूट जो है वो रेडी करना है। क्योंकि जिस तरह का ज़्यादातर मैं खुद अपने लिए सूट स्टिच करती हूँ ना, उसी तरह का मैं अपनी बेटी के लिए भी स्टिच कर लेती हूँ, जो बचा हुआ कपड़ा हो। एक तो बहुत ही स्टाइलिश किस्म का जो है हमारा सूट जो है वो रेडी हो जाता है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल जो है वो फ्री में, मुफ्त में, किसी भी खर्चे के बगैर। तो ये हमारी स्लीव्स जो है वो रेडी हो गए हैं। इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, इसमें कोई जोड़ वगैरह जो है वो भी नहीं लगा है। तो अब हम पैनल अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके कंधे की जो कटिंग है वो हम करेंगे, और हम इसकी स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो मैंने ये जो पैनल है इनको स्टिच कर लिया है और इस तरह से रख लिया है। अब हम इसके कंधे की कटिंग करेंगे। तो कंधे की कटिंग करने के लिए जो है, ये मैंने ले लिया है, स्लीव मैंने ले ली है, और स्लीव्स को मैं इस तरह से जो है वो रखूँगी। तो ये जो पहले से हमारे पास जो शर्ट है, इसको हम इस तरह से ना फ़ोल्ड करने के बाद इसका जो तीरा है ना, वो हम चेक कर लेंगे। इस तरह से रख के, इस तरह से हम इसको रखेंगे। ये हम देख लेंगे कि इतना हमने कितना रखना है, तो हम यहाँ तक ही रखेंगे जहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने रखा है, और इसी तरह से हमने इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हम यहाँ से इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। ये हमारे कंधे की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम ऊपर से भी इसको यहाँ से जो है वो कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हम जो है वो ये तैयार हो चुका है। अब हमने जो इसका नेक बनाना है, उसके लिए हमने जो पट्टी बनानी है वो हम रेडी कर लेते हैं। हाँ जी, तो नेक बनाने के लिए ये मेरे पास बुकरम है, जिसकी लेंथ जो है ना वो आप देख सकते हैं कि पूरे 9 इंच है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1 इंच से इतनी सी जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ये लगा लेंगे 1.25 इंच जो है ना उसकी लेंथ है। अब मेरे पास ये कपड़े की पट्टी है, इसमें हमें 9 इंच ही चाहिए, बाकी हम एक्स्ट्रा जो है उसको बाद में कट कर देंगे। तो ये है मेरे पास 2.25 इंच चौड़ाई में ये पट्टी है। इसके ऊपर हम ये वाली जो बुकरम है हमारी, इसको हम आयरन की मदद से इस तरह से दरमियान में रखते हुए जो है ना, इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये पट्टी को मैंने आयरन कर लिया। अब इसका ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। इतना जो है ना वो मैं इसको कट कर दूँगी। उसके बाद जो है ना, इसको जो मैंने इस तरह से कपड़ा जो है रखा है, इसकी तह मैंने बिठा ली है इसको डबल करके। तो उसके बाद आपने ना ये इस तरह से आपने कर लेना है, ताकि ये दरमियान में जो है वो आए। उसके बाद आपने ये जो पट्टी है ना, इसको इस तरह से, इस तरह करने के बाद आपने ऐसे चेक कर लेना है कि इस तरह से आपने कर लेना है इसको, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है आपने कहाँ रखना है। तो आपका जो मिड है दरमियान कहाँ पे आ रहा है जी, तो यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर है इसका। तो यहाँ से जो है वो मैंने इसको जो है स्टार्ट किया है इस तरह से जो है। पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँगी, उसके बाद हम इसके अंदर यही वाली जो लेस है ना, वो इसके साथ साथ जो है ना वो अटैच करेंगे।
हाँ जी, तो इस तरह से जो है ना लेस हम इसके नीचे रखने के बाद जो है वो इस तरह से आपने ख्याल रखना है कि हमने ये जो पट्टी है ना इसको दरमियान में ही लेकर आना है, कि इस तरह से ये हमारा मिड दरमियान जहाँ पर है ना वहीं पर ये आए। इस तरह से रखने के बाद आपने इसको इस तरह से अटैच करते जाना है अच्छे से, एहतियात के साथ, ताकि ये यहाँ से सिलाई जो है वो निकले भी नहीं, और अच्छे से मज़बूती के साथ अच्छी सिलाई जो है ना ये हमारी जो है वो हो जाए। इस तरह से ये दरमियान में यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ही मैं इसको लेस को इस तरह से रखूँगी। इसी तरह से मैं इसको स्टिच करती जाऊँगी और सारे को मैं अच्छे से स्टिच कर लूँगी इसके चारों तरफ। और ये यहाँ से ना आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना वो कोना भी इसी तरह से बना लेना है। इसी तरह से आपने इसको जो है ना एहतियात के साथ ऐसे फ़ोल्ड कर देना है, तो ख़ुद ही इसका जो है ना वो बहुत ही अच्छा कोना जो है वो निकल आएगा इसी तरीके के साथ। और लेस जो है ना वो नीचे से बाहर भी नहीं निकलेगी, और इस तरह से आपने इसका जो है ना वो कोना बना लेना है। हाँ जी, तो मैंने इसको जो है वो अटैच कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो कितना प्यारा नज़र आ रहा है ये। तो अब जो है ना ये मैंने पहले से नेक बना के रखा हुआ था, ये हम इसके ऊपर अटैच करेंगे, लेकिन किस तरह से हम इस तरह से रख कर इसको अटैच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इसको इस तरफ को रखेंगे इस तरह से, उल्टा कपड़ा हम ऊपर की तरफ करेंगे, और फिर हम इस नेक को इस तरह से उल्टे रुख के ऊपर यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से हम यहाँ तक इसको पहले स्टिच कर लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए और अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं। इस तरह से हम इसको यहाँ तक जो है वो लगा लेंगे। उसके बाद जो है वो हम यहाँ से इसको कट करके एक बार हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको चारों तरफ से जो है वो स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसको मैंने जो है वो स्टिच कर लेना है। हाँ जी, तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है ये राउंड शेप में इस तरह से। अब मैं यहाँ से कपड़े को कट कर दूँगी और हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से मैं थोड़ा सा इसमें जो है वो छोड़ूंगी कपड़ा, इसलिए कि ये बाद में हमारी जो सिलाई है ना वो निकले नहीं। इस तरह से हम इसको अच्छे से जो है वो कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इस पर इस तरह से छोटे छोटे जो है ना वो कट लगा लेंगे ताकि हमें इसको पलटने में आसानी हो। ठीक है, हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे कि हमारा जो है वो सिलाई ही कट जाए और बाद में जो है वो हमारा सारा नेक और सूट ख़राब हो जाए। हम इस तरह बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम इसको जो है वो इस तरह से, ये बहुत ही आसानी के साथ जो है वो पलट जाएगा। इस तरह से करके अगर आप चाहें तो इसको आयरन कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे ही हैंड की मदद से जो है वो इस तरह से आप इसको बैठा सकते हैं। और सारा स्टिच करने के बाद जो है वो आप इसको जो है वो आयरन कर सकते हैं इस तरह से करके। तो ये इसको मैं उल्टा लिया है। अब मैं इसको अच्छे से उल्टाने के बाद जो है ना वो आयरन कर लेती हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से जो है वो नज़र आए और समझ आ सके। हाँ जी, तो फ्रेंड्स मैंने इसको पलट लिया है और इसको मैंने आयरन कर लिया है। अब जो है ये लेस जो मेरे पास है इसको मैं इसी तरह से पहले जैसे यहाँ पर रख कर अटैच करके इसको लगाया है ना, उसी तरह से इसके नीचे इस तरह से ये जो गला हमने आयरन किया है ना, इसके नीचे हम इसको इसी तरह से रखेंगे। और रखने के बाद हम इसके ऊपर जो है ना वो किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम एहतियात और सफाई के साथ ये सिलाई जो है ना इसको लगाते जाएंगे। पूरे राउंड शेप में हम इसी तरह से ये जो सिलाई है इसके अंदर हम ये लेस जो है ना इसको अटैच करते हुए लगाते जाएंगे। अगर किसी को जो है वो इस तरह से मुश्किल हो रही हो तो वो इसको जो है यूएच के साथ जो है ना, जो बिगनर है वो इसको यूएच के साथ चिपका सकते हैं। यूएच के साथ डिज़ाइन बनाना जो है ना वो भी मैंने एक शर्ट के ऊपर डिज़ाइन जो है यूएच के साथ जो है वो किया था, जोड़ा था।
वो भी मैंने मेरे चैनल पर उसकी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये इस तरह से इसके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगाना, अगर आप बिगनर हैं तो अगर माशाल्लाह से आप जो है वो पहले से करते आ रहे हैं स्टिचिंग, तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। आप इसी तरह से इसको कोने कोने के ऊपर राउंड शेप में लगाते हुए पूरे के ऊपर लगा सकते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये मैंने इसका नेक जो है वो रेडी कर लिया है इस तरह से। अब हम इसका बैक वाला जो हिस्सा है ना वो भी इसके साथ अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको जो है वो अटैच कर देंगे बैक के साथ। ये वाला नेक जो है ना, इस तरह से बैक का नेक मैंने पहले से बना रखा था, अगर आप चाहें तो मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन ये बहुत इजी जो है वो है, एक ही कपड़े के साथ मैंने ये नेक जो है वो बनाया है। अलग से लोग कपड़ा यहाँ लगाते हैं बाद में यहाँ लगाते, मैं ऐसा नहीं करती, मैं एक ही कपड़े के साथ इसको बनाया है। अगर आप ये सीखना चाहें तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए इसकी जो है ना वो अलग से वीडियो बना दूँगी। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ रख कर भी दूसरे किनारे से भी इसको अटैच कर लेना है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स मैंने इसको अटैच कर लिया। अब ये जो इसके स्लीव है ना हम इसको अटैच कर लेंगे, और इसके आगे जो लेस है ना वो हम बाद में लगाएंगे। इसको हम ऐसे ही फोल्ड करके इसके आगे लेस लगा देंगे, हम इसके ऊपर कोई पलटा वगैरह इस तरह का कुछ नहीं करेंगे। तो अब ये जो स्लीव है हमारे, ये हम इस तरह से जो है ना इनको रखेंगे इसको, और इसको हम यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इसके साथ इस तरह से मिलाते हुए ऐसे इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो एक जैसा है पूरा है। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट कर लेंगे इस तरह से। इसका आपने ध्यान रखना है, आपने स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले कंधा जो है जो आपने कट किया है वो, और स्लीव्स का कंधा जो है ना उसको आपने चेक कर लेना है, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो इस तरह से हम इसके बाजू जो है ना वो साथ अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ना मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं दोनों तरफ। अब हम इसके आगे जो है ना वो लेस जो है वो अटैच कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो बची हुई लेस है उसको मैं अब अटैच करूँगी इस तरह से जो है ना, इसको इस तरह करते हुए हम इसको पहले इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम ये जो लेस है ना इसको इसके ऊपर जो है ना वो अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरह से ये जो है ना कपड़ा, इसको स्लीव्स को इस तरह से रखते जाना है, और लेस जो है ना उसको आपने अटैच करते जाना है। इसी तरह से आपने सारी लेस जो है ना उसको अटैच कर लेना है अच्छे से इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो सिलाई जो है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। हाँ जी, तो फ्रेंड्स मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसको जो है ना वो इस तरह से करके, तो ये कुर्ता जो है ना इसकी जो साइड की सिलाई है ना वो हम कर लेंगे। यानी कि इसको मैं कर चुकी हूँ। अब इस तरह से जो है वो मैंने लगा लिया। अब इस तरह से इसको करके यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना, और इस तरह से जो है ना वो सारे के ऊपर जहाँ तक हम इसका चौक जो है वो रखेंगे यहाँ तक हम इसको जो है ना वो स्टिच कर देंगे। ठीक है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स मैंने इसकी साइड की जो सिलाई है वो इस तरह से लगा दी है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको नीचे से जो है ना वो फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से। हम इसको ना रखने के बाद जैसे कि हम शर्ट जो है इसको फ़ोल्ड करते हैं उसी तरह से हम इसको जो है ना वो इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। हाँ जी, तो फ्रेंड्स मैंने इसके चौक जो है ना वो इस तरह से बना लिए हैं। अब ये वाली जो लेस मेरे पास है उसको मैं इसी तरह से उसी प्रोसेस के साथ आपने यहाँ पर रख कर आपने इसको जो है वो इसके साथ अटैच कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस के साथ आपने इसको करना है जिस प्रोसेस के साथ आपने स्लीव्स के आगे जो है ना वो इसको अटैच किया था, या फिर वो हमने जो नेक बनाया है ना उस पर जिस तरह से उसी प्रोसेस से हम इसके लेस जो है ना इसको ये नीचे रखेंगे, और इस तरह से जो है ना इसके ऊपर जो है ना बहुत ही किनारे किनारे के ऊपर जो है ना वो हम सिलाई जो है वो लगा लेंगे इस तरह से सारे के ऊपर जो है ना। ऐसे ही हम इसको रख कर, बहुत इजी है, इस तरह से किनारे किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से ये जो है ना वो सिलाई सारे के ऊपर हम लगा लेंगे। हाँ जी, तो फ्रेंड्स मैंने ये ट्राउज़र का पांचा जो है वो रेडी कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है, ये आप देख लें, ये दोनों तरफ से
इस तरह से ये नज़र आ रहा है। इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसके जो बैक हमने नेक बनाया था ना, उसके टैसल की तरफ हम चलते हैं, उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम हटा देंगे। उसके लिए मैंने ये हार्ट शेप में जो है ना, वो ये डबल कपड़ा जो है ना, इसको मैंने कट किया है। डबल कपड़ा है ये, हार्ट शेप में मैंने इसको कट किया है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे चारों तरफ से। सिर्फ इतना सा थोड़ा सा हम इधर से छोड़ देंगे ताकि हम इसको पलट सकें। और पलटने के बाद जो है ना, हम इसमें जो है वो कपड़ा भरेंगे और फिर हम इसके साइडों पर यही वाली जो हमारी बची हुई लेस है ना, वो लगाएंगे। तो आप लोगों की आसानी के लिए पहले से मैंने ये एक बना के रखा हुआ है, आपको दिखाने के लिए कि ये इस तरह से बैक के ऊपर हम ये टैसल जो है ना, वो बनाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। तो अब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम जो है ना, ये यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे स्टिच करना। और बहुत ही ज़्यादा किनारे किनारे के ऊपर हम इसकी सिलाई जो है ना, वो लगाते जाएंगे। इसी तरह से गुलाई में हम इसको स्टिच कर लेंगे। सारे को इस तरह से करते हुए हम इसको स्टिच करते जाएंगे, बहुत ही सफाई के साथ। हम बहुत ज़्यादा कपड़ा इसके अंदर नहीं रखेंगे और बहुत कम कपड़ा जो है वो भी हम इसके अंदर नहीं रखेंगे। तो इसी तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो बस यहाँ तक ही हमने इसको स्टिच करना था। अब हम इसको मशीन के ऊपर से हटा लेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। हाँ जी, तो हम अब इसको ना पलट लेते हैं। तो इसको ना पलटने के लिए हम इस तरह से इसको ना यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से हम आसानी के साथ ना इसको मशीन के ऊपर जो कील लगा हुआ होता है ना, उसकी मदद से हम इसको पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कितनी आसानी के साथ पलट लिया है। अब ये जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है ना, इसके हम 2 पीस जो है ना, इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से हम इसको कर लेंगे। और एक एक पीस हम इसके दोनों तरफ सिलाई वाले मशीन के कील के साथ या किसी भी और कैंची वगैरह के साथ जो है ना, वो आप इसमें एक इस तरफ और एक इस तरफ घुसाकर आप इसको थोड़ा सा जो है ना, वो इस तरह से मोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक है। आप चाहें तो इसको कोई रुई वगैरह भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें कपड़ा जो है वो डाल चुके हैं। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब हम जो है ना, वो इसके ऊपर लेस जो है ना, वो अटैच कर लेते हैं। तो लेस हम इसके ऊपर किस तरह से अटैच करेंगे, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसे किस तरह से लेस जो है ना, इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास लेस है, तो इसको हम इस तरह से जो है ना, वो रखेंगे और इसको इसी तरह से हम ना किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, हम इसको कुछ इस तरह से करते हुए इस लेस को जो है ना, वो इस तरह से रखते हुए इसको हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे ताकि यहाँ से ये पक्का हो जाए। बस हमारा मकसद यही है। बस इसको यहाँ रखने का, लेस को, बकाया लेस को हम इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। इस हार्ट के ऊपर हम इस लेस को रखते हुए आहिस्ता 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 हम इसके ऊपर जो है ना, वो इसको स्टिच करते जाएंगे। इस लेस को इसी तरह से आपने इसको गुलाई में जो है ना, वो स्टिच करते जाना है। दोनों इसी तरह से हम इसके दूसरे तरफ भी आ गए हैं। इसी तरह से बहुत ही आसानी के साथ हम कोई भी लेस जो है ना, वो अटैच करके घर में बहुत ही खूबसूरत किस्म के टसल जो है वो बना सकते हैं और अपने पैसे जो है वो बचा सकते हैं। वही हम कहीं और यूज़ कर लेंगे। तो अगर आपको टसल की प्रॉपर वीडियो देखनी हो तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैंने टसल बनाने सिखाए हुए हैं, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो अभी इसी तरह से मैंने ये वाला टसल जो है ना, इसको तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर इस लेस को ना अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से ना इसको बहुत ही सफाई के साथ कट कर लेंगे और ये हमारे दोनों टैसल जो है ना, वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको जो है वो स्टिच कर लेंगे शर्ट की बैक साइड के ऊपर।
और जो मिरर वाली लेस मैंने आपको दिखाई थी वो भी मैं इसके ऊपर स्टिच कर लूँ और इसकी फाइनल लुक के साथ मिलते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स आपने इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल देख लिया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।